गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। होप आपने सब पहले के वीडियोस देखे होंगे अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस के। अभी हमारे आखिरी के 2 टॉपिक बचे हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिंग टर्म्स और सॉल्विंग ब्रैकेट्स। मैं आज प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिंग टर्म्स सिखा रही हूँ और सॉल्विंग ब्रैकेट्स मैं दूसरे वीडियो में डाल दूँगी। आइए देखते हैं व्हाट आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिंग टर्म्स। क्या है यहाँ पे नोट लिखा हुआ है। Once we identify the terms in an expression, we can add them in any order. Value of expression stays the same. अगर हमने एक बार चंकिंग कर ली, एक बार टर्म्स आइडेंटिफाई कर लिए और उनके बीच में प्लस का निशान लगा दिए, तो हम उनको किसी भी टर्म में ऐड कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, उनका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। तो पहला क्या रूल है, अगर उनको हम स्वैप करेंगे, ए को बी से बी लिखेंगे, बी को ए लिखेंगे, तो उनका वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, दे विल नॉट चेंज आफ्टर स्वैपिंग। और दूसरा क्या रूल है, ग्रुपिंग टर्म्स इन डिफरेंट वे। अगर हम टर्म्स को ग्रुप करेंगे इन डिफरेंट वे तो इट डज़ नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन। तो ना ग्रुपिंग करने से वैल्यू चेंज होगा एडिशन का, ना ही स्वैपिंग करने से। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, 6 - 4। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो इसको हम टर्म के रूप में लिखेंगे। 6 प्लस ऐड का निशान लगाएंगे जो टर्म का रूल है, 6 प्लस और -4 यहाँ जो दिया हुआ है। हाँ, ये हमने टर्म फाइंड कर दिया। 6 एक टर्म है और -4 दूसरा टर्म है। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 - 4 कितना आ जाएगा, 2। इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने इसको एक तरीके से सॉल्व किया। अगर हम इसको स्वैप करेंगे, टर्म्स को स्वैप करेंगे कि 6 की जगह -4 ला लेंगे और -4 की जगह 6 ला लेंगे, तो भी उनका आंसर क्या आ जाएगा, 2। -4 + 6 उसका आंसर 2 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, 6 + -4 या -4 + 6 दोनों का एक ही आंसर आने वाला है। स्वैप करने से एक्सप्रेशन का आंसर या रिज़ल्ट चेंज नहीं होगा। तो पहला क्या रूल है, a + b लिखो या b + a लिखो, इनका रूल चेंज नहीं होगा। हमने सिंपल नंबर्स में भी देखा हुआ है। क्या देखा हुआ है, एक एग्जांपल से बता देती हूँ। सिंपल नंबर्स में भी हमने देखा हुआ है कि 3 + 5 लिखो या 5 + 3 लिखो, दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, 8। 9 - 1 लिखो तो भी 8 आएगा, या -1 + 9 लिखो तो भी उसका आंसर 8 ही आएगा। तो स्वैप करने से रिजल्ट एक्सप्रेशन का चेंज नहीं होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देते हैं ग्रुपिंग का। ठीक है, दूसरा एग्जांपल समझते हैं। दूसरा ग्रुपिंग का एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है एक्सप्रेशन, -7 + 10 - 11। यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है -7 + 10 - 11। तो इनका रिजल्ट क्या आएगा, पहले हम -7 और 10 को देखेंगे। तो -7 और 10 में से 7 गया 3 और साइन बड़े नंबर का लगेगा, यानी 10 के पास प्लस है तो 3 के पास प्लस लगेगा। ठीक है, अब -11 जैसा का वैसा लिख दिया है हमने यहाँ पे। फिर एक्सप्रेशन क्या बना, +3 - 11। तो 11 में से हमने 3 माइनस किया तो हमको क्या आया, 8 और निशान बड़े नंबर का लगा यानी -8। तो +3 - 11 इसका क्या आया, -8। अगर हम इसी को चेंज कर देते हैं, अगर हम ग्रुप ऑफ टर्म्स चेंज कर देते हैं तो क्या आंसर आता है, हम -11 जो लास्ट में लिखा हुआ है उसको फर्स्ट में लाएंगे, -11 और -7 को साथ में लाते हैं और +10 को बाद में लिखेंगे। ये हो गया ग्रुपिंग चेंज, है ना, डिफरेंट वे में लिखना, ग्रुप को डिफरेंट वे में, टर्म्स को डिफरेंट वे में ग्रुपिंग करना। तो -11 और -7 क्या आ जाएगा, -18। ओके, बड़े माइनस माइनस प्लस होगा और साइन बड़े नंबर का लगेगा। तो -18 + 10 कितना आएगा, 18 में से 10 माइनस करो तो 8 आएगा और साइन बड़े नंबर का लगेगा यानी -8। ठीक है, और एक देखते हैं, अगर -7 हमने अलग लिख दिया और
+10 और -11 लिखा तो भी इसका आंसर सेम आएगा। -7 वैसा का वैसा, 10 -11 का 1 आंसर आएगा, 11 में से 10 माइनस हुए तो आंसर 1 आएगा और निशान बड़े का लगेगा। तो -7 और -1 प्लस हो जाता है, प्लस होगा 8 आएगा आंसर और निशान बड़े का लगेगा। तो चाहे ऐसा लिखो, चाहे ऐसा लिखो, चाहे ऐसा लिखो, तीनों वे में एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आया, -8 -8 -8। इसका मतलब क्या है? सो ग्रुपिंग टर्म्स डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। a प्लस बी प्लस सी लिखो या a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी लिखो, या तो a प्लस सी लिखो और ब्रैकेट के बाहर b लिखो, ऑल आर इक्वल वैल्यू, आर ऑफ इक्वल वैल्यू। यानी ग्रुप करके तुम कैसा भी करो, साइन बराबर रहा, एडिशन का साइन बराबर रहा, माइनस का साइन बराबर रहा, तो ग्रुपिंग करने से एक्सप्रेशन का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है। टेक सम अनदर एग्जाम्पल। हमने लिया है 120 + 45 - 30। ठीक है। हम इसको अभी ग्रुपिंग करेंगे, टर्म्स निकालेंगे पहले। 120 + 45 प्लस एडिशन का जो रूल है प्लस करेंगे और -30 ब्रैकेट में लिखेंगे। हाँ, ग्रुपिंग करेंगे। 120 और 45 दोनों प्लस प्लस है, एडिशन है, तो हम उसको ऐड करेंगे और -30 को वैसे का वैसा लिखेंगे। फिर -30 को सॉल्व करेंगे। पहले एक सॉल्व किया, फिर दूसरा टर्म सॉल्व किया हमने। नीचे लिख के आएगा 165, इसका प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो 165 - 30 कितना हो जाएगा, 135। ठीक है। द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इज़ 135। ठीक है। अब इसको स्वैप करेंगे। ठीक है। अगर इस एग्जाम्पल को हमने स्वैप किया, दूसरे तरीके से लिखा, 45 और 30 को पहले लिखा हमने। ठीक है। ऐसा न लिखते हुए हमने इसको ऐसा लिख दिया, 45 - 30 पहले लिख दिया, प्लस 120 को इधर ला दिया। तो इन दोनों को सॉल्व करके 45 - 30 15 आया और 120 का 120 नीचे ला लिया। फिर अभी इनको सॉल्व करेंगे। फाइनल जो हमको एक्सप्रेशन मिला है इनको सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करके इनकी वैल्यू क्या आ गई, 135। तो इससे क्या हमारा नतीजा निकलता है, क्या रिजल्ट निकल के आता है, दस वैल्यू इज सेम आफ्टर स्वैपिंग द टर्म्स इन एडिशन। स्वैप करो या ग्रुपिंग करो, दोनों का रिजल्ट सेम आता है। ठीक है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल ए हमने सॉल्व किया, ऊपर एग्जाम्पल बी लेंगे। 6 × 15 - 18 ये दिया हुआ है एक्सप्रेशन। 6 × 15 - 18 ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और दूसरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3 × 20 + 4 × 10। इसको सॉल्व करेंगे पहले एग्जाम्पल बी को। तो हम टर्म फाइंड करेंगे। 6 × 15 एक टर्म है, प्लस -18 जो दिया हुआ है। तो 6 × 15 पहले सॉल्व किया, आया 90, और 18 को जैसा का वैसा लिख देंगे। फिर सॉल्व किया तो 90 नीचे लिखेंगे और प्लस और माइनस माइनस लिख के 18 नीचे आ जाएगा। तो 90 में से 18 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 72। ठीक है। फिर हमने इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिखा, ऐसे ना लिख के इस एक्सप्रेशन को हमने ऐसा लिखा। तो 18 -18 पहले लिख लिया, -18 हमने पहले लिख लिया, प्लस ब्रैकेट को इधर ला लिया, तो भी -18 + 90 आंसर क्या आ जाएगा, 72। ठीक है। आंसर चेंज नहीं हुआ आफ्टर ग्रुपिंग या आफ्टर स्वैपिंग। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल सी, हमने ये दिए हुए एक्सप्रेशन को ऐसे ग्रुपिंग किया, 3 × 20 ब्रैकेट प्लस 4 × 10 ब्रैकेट, दोनों को 1 बाय 1 सॉल्व किया। 20 × 3 लिखा था 60 आया, 4 × 10 लिखा 40 आया, और दोनों को सॉल्व किया तो 100 आंसर आया। ओके। अगर इसको स्वैप करेंगे, 4 × 10 इधर लिखा और 20 × 3 इधर लिखा, तो भी उनका आंसर सेम आ रहा है। उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, 100। तो स्वैप करने से, ग्रुपिंग करने से एडिशन में रिज़ल्ट चेंज नहीं होता है। ठीक है। ये स्वैपिंग के एग्जाम्पल थे दोनों, और ये वाला अभी ग्रुप का एग्जाम्पल और एक देखते हैं। ग्रुपिंग द टर्म ऑल्सो डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। देखते हैं। एक्सप्रेशन दिया हुआ है 35 + 12 - 8, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है।
हम इसको ग्रुप करते हैं। 35 वैसे का वैसा लिखेंगे, 12 वैसे का वैसा, -8 दिया हुआ है तो उसके पहले प्लस लगाएंगे और ब्रैकेट में -8 लिखेंगे और 4 वैसा का वैसा। ओके, फिर उसको अभी ग्रुपिंग करेंगे। तो प्लस प्लस वाले हमने पहले ला दिए, प्लस वाले पहले ला दिए, माइनस वाला हमने इधर लिखा। ठीक है, फिर हमने ये सॉल्व किया, देन ये सॉल्व करेंगे। 1 बाय 1 सॉल्व करना है, पहले ग्रुपिंग कर लेनी है, फिर 1 बाय 1 सॉल्व करना है। तो हमने प्लस वाले सब सॉल्व कर लिए, तो उसका आंसर क्या आया 51, और -8 वैसे का वैसा लिखा। ठीक है, फिर 51 वैसा लिखा और प्लस और माइनस को माइनस करते हुए 8 को हमने नीचे लाया, तो आंसर क्या निकला 43। 51 में से 8 को माइनस किया तो 43, और साइन बड़े नंबर का लगेगा तो 51 के पास प्लस का साइन है, तो वैल्यू क्या आई 41। तो 43 इज़ द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन 30 + 12 - 8 + 4। ओके, चलो अब इसको ग्रुपिंग करके देते हैं। लेट अस ग्रुप देम डिफरेंटली एंड सॉल्व द सेम एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था उसको अलग तरीके से ग्रुप करते हैं। पहले हमने तीनों प्लस वाले ले लिए थे एक साथ, अभी हम 2-2 नंबर करके उसको ग्रुप करते हैं। तो 35 + 12 लिया पहले और -8 + 4 नीचे ला लिया। अब 35 और 12 को किया 48 आया, और -8 + 4 को सॉल्व किया तो -4 हमको मिला। ये हमारा फाइनल एंड रिज़ल्ट आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, 41 प्लस और माइनस करके 4 को नीचे लाया, तो 47 - 4 कितना आया 43। 47 - 4 कितना आया 43। तो वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन क्या आ गया 43। चाहे एक तरह से ग्रुप करो तो भी 43 आएगा, और दूसरी तरह से ग्रुपिंग करके सॉल्व करो तो भी आंसर क्या आएगा 43। इसका क्या मतलब है? So, by grouping terms differently does not change the value of an expression. Okay, take one more example. Expression क्या दिया हुआ है 45 - 15 और 6 × 2 - 3, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, इसको ग्रुपिंग करेंगे, टर्म फाइंड करेंगे, चंकिंग करेंगे। जैसा कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में हमने देखा कि पहले चंकिंग कर लो, फिर 1 बाय 1 सॉल्व कर लो ब्रैकेट, और फिर बचा हुआ एक्सप्रेशन इवेल्युएट करो। ठीक है, हम ग्रुपिंग चंकिंग करेंगे। अभी इसका ये कर लिया, अभी सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में 45 - 15 क्या आया 30, 6 × 2 क्या आया 12, और -3 को प्लस का निशान लगा के -3 वैसा का वैसा लिख दिया। अब इन दोनों को ग्रुपिंग करेंगे ये। ठीक है, तो +30 और +12 का क्या आंसर आया 42, और -3 वैसा का वैसा लिख दिया। ओके, तो अभी +40 और -30 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या मिला हमको 39। ये एक मेथड है, ये नॉर्मल मेथड है हमारा। पर आफ्टर ग्रुपिंग इसको अलग तरीके से ग्रुप करेंगे तो क्या आएगा 6 × 2, 6 × 2 को हमने पहले ले लिया, 6 × 2 को हमने पहले ले लिया, 45 को हमने अलग से लिख लिया, 45 को इधर हमने अलग से लिख लिया, और -15 को प्लस करके ब्रैकेट में डाल दिया, और -3 को फिर से प्लस करके -3 में ब्रैकेट में अलग से डाल दिया। तो अभी 6 × 2 को सॉल्व किया, 12 + 45 लिखा, 12 + 45 प्लस और -15 को नीचे ला दिया, और -3 को एक साथ नीचे ला लिया, यानी 2 ग्रुप बना लिए इसके। अब दोनों को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे तो 12 और 45 47 आया, और -15 और -3 को क्या आया वैल्यू -18। तो 53 में से -18 किया तो आंसर क्या आया 39। ठीक है, तो इससे क्या साबित होता है, वैल्यू इज़ आफ्टर ग्रुपिंग द टर्म इन एडिशन इज सेम। ठीक है, चाहे ग्रुपिंग करो चाहे स्वैपिंग करो, एडिशन में वैल्यू चेंज नहीं होती है। ये 2 रूल हैं, चाहे स्वैप करो चाहे ग्रुप को टर्म्स को स्वैप करो, उनकी वैल्यू एक ही रहती है। ठीक है, मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आप अपनी बुक में से देख के और भी सॉल्व करो सम्स, और जो नहीं आए मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको कौन सा एक्सरसाइज नहीं आ रहा है सॉल्व करने के लिए, और जो भी डिफ़िकल्टी आ रही है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन, बाय बाय एवरीवन।